हजारों की संख्या में जो हाजी स्टेशन पे, हजारों की संख्या में, और जिस जोश उत्साह के साथ सारे हमारे साथी यहाँ पे पहुँचे, और जो हमने कहा कि हमने कंडीशन रखी भाई टिकट कटा के आप बैठना जरूर, नहीं तो भाजपा वाले कहेंगे कि बिना टिकट के। मैं तो पूछ रहा था विधानसभा की टिकट तो जेब में रखते लोग, आज ये रेल की टिकट भी रख ले। आज मैं समझता हूँ वो दर्द लोगों के दिलों में था, इसीलिए आज लोग इतनी बड़ी संख्या में निकल के। ऐसे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए शायद ये पहला मौका होगा जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप ऐसे खिड़की में खड़े होकर रेल का सफर करते हुए देखेंगे। लोग वीआईपी टिकट बुक करवाते हैं, स्लीपर बुक करवाते हैं और पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ता सीटों पर हैं, लेकिन शायद सर्वेश को भी ऐसे पहली बार देख रहे हो। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल ओबियसली है कि क्योंकि समय और कहीं मिल नहीं सकता था, तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी कि हम इसी तरह से खड़े होकर बातचीत करेंगे। कहा कि रोहतक का मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्पष्ट रूप में, क्योंकि कई बार जो है इस बात को लेकर कुछ संशय जो है विपक्ष के कुछ नेता इसके संशय पैदा करने का काम करते हैं। मैं दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं वो चुनाव जो है लड़ने जा रहा हूँ और मुझे विश्वास है लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो राज्यसभा की सीट खाली करेंगे? देखिए जो है इसमें तो जो स्पष्ट रूप से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त मेरे साथ हैं, और आपको दिन वो याद होगा जिस वक्त हुड्डा सरकार थी और हांसी में ही रेल रोड रैली हुई थी, और उसी रैली में जो ये ट्रैक है हांसी महम रोहतक का, इसका भी नारियल फोड़ा गया था। लेकिन अब बीजेपी इवेंट्स करके क्रेडिट लेना चाहती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के वक्त में इस ट्रैक का शिलान्यास हुआ था, ये नींव रखी गई थी, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसी रेल में हांसी से चढ़े हैं और ये सफर रहेगा रोहतक तक का। कम से कम हम बहुत खुशी है जो जिस सोच के साथ इस रेल की लाइन को मैंने मंजूर कराया था कि ये कनेक्टिविटी सीधा हिसार से दिल्ली की कनेक्टिविटी और ये कॉरिडोर विकास की धुरी बने, इसी सोच के साथ ये रेल रोड रैली फोर लेन सड़क जो रोहतक से लेकर डबवाली तक 4 लेन की कनेक्टिविटी और ये रेल की लाइन, इसको लेकर जैसे आपने याद किया रेल रोड रैली कर यहाँ पे जब उस समय के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इसका शिलान्यास किया गया था। मैं आपको बताऊं, सत्य लोगों के सामने है, 2012 में के बजट में रेल की लाइन मंजूर हुई, 400 करोड़ रुपए के करीब का इसका आवंटित किया गया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उन्होंने केंद्र सरकार को ये लिख के दिया कि इसका आधा बजट हम हरियाणा सरकार प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि ये हिसार दिल्ली से सीधा जुड़ता है, प्रदेश सरकार देगी। उसके बाद रेल बजट के अंदर मात्र 4 रेल की लाइन मंजूर करी गई 2012 में। मैंने आज अपनी उसकी रेल बजट की जो भाषण है दिनेश त्रिवेदी जी का, वो भी आज मैंने डाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है देश में मात्र 4 रेल की लाइन में मंजूर कर रहा हूँ, जिसमें नंबर 1 पे मैं रोहतक महम हांसी मंजूर कर रहा हूँ, 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर रहा हूँ, और इसीलिए क्योंकि हरियाणा सरकार ने आधा खर्चा देने का काम किया। उसके बाद 2013 में इसका शिलान्यास हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए और ये शिलान्यास इसका हुआ, जैसा आप देख सकते हैं 2013 में। और मुझे याद है क्योंकि मैं भी उसी रैली में आप भी थे उस रैली में। उसके बाद सेक्शन 4-6 होकर जब भूमि अधिग्रहण हुआ, फिर जब भूमि अधिग्रहण हो चुका था सेक्शन 4-6 के बाद, तब सरकार बदली और मुख्यमंत्री जी की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट आई 2015 में कि इस रेल की हमें फाइल नहीं मिल रही। तो फाइल जब उन्होंने कहा कि फाइल नहीं मिल रही, मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा, किसी भी मैं समझता हूँ संवैधानिक पद के किसी व्यक्ति को कहना सेक्शन 4-6 भारत सरकार कर रही है, भूमि अधिग्रहण भारत सरकार कर रही है। एक स्टेशन वालों से आप पूछ सकते हो, हर गांव में जब ये स्टेशन बना, जिस गांव ने जहां से कहा वहां से स्टेशन बनवाने का काम मैंने किया, आप किसी से जाके तय कर सकते। और मुख्यमंत्री जी कहें कि फाइल नहीं मिल रही, फिर भी मैंने संयम रखते हुए उस फाइल को डाक के माध्यम से उनको भेजा और प्रेस के माध्यम से आप लोगों को दिखाया। यहाँ पर धरना दिया महम में हांसी में कि इस रेल की लाइन पे सरकार रोड़ा अटकाने का काम ना करे। इत्तेफाक से उस रेल की लाइन के धरने पर और रेल रोड रैली में यहाँ से भाजपा के विधायक विनोद बिहाना जी भी उपस्थित थे। उन्होंने क्या क्या कहा उस समय, उनके भाषण को हम वीडियो निकाल कर उनको हम किसी तरीके से, क्योंकि सीपीएस पे आपकी सरकार में उनकी किसी गरिमा पे हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम उनको ये कहना चाहिए, जो भाजपा के 1-2 व्यक्ति अगर कोई इस प्रकार से, देखिए सत्य का फैसला जनता की ईमानदारी की आत्मा करती है। अच्छा, मैंने ये देखा दीपेंद्र जी, बीजेपी इस पे इवेंट कर रही है, उनको लगता है कि वोट जो है तुम इसको डाइवर्ट कर सकते हो। कार्यशैली 10 साल में केवल इवेंट की कार्यशैली रही है, नहीं तो 10 साल के बाद कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री जी हरियाणा आए और फीता काटा, तो उस परियोजना का फीता काटा 10 साल के बाद, जिसकी आधारशिला हमने रखवाने का काम किया था, जिसकी आधारशिला को अगर इन्होंने काम किए होते
और इवेंट नहीं किए होते तो अपने द्वारा रखवाई हुई आधारशिला के परियोजनाओं का भी, अपने द्वारा की गई शिलान्यास के पर बड़ी किसी परियोजना का भी फीता उद्घाटन प्रधानमंत्री से करा सकते थे। लेकिन 10 साल में कोई एक बड़ी परियोजना इन्होंने धरातल पे काम शुरू करने का काम नहीं किया है। जहाँ तक कि महम एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ ना था, हिसार के अंदर जो एयरपोर्ट बनना था, ये इस कॉरिडोर को विकसित करने की सोच से मैंने प्रोजेक्ट मंजूर कराए थे। लेकिन आज दुख की बात यह है कि आज वो ऐसी परियोजनाएं भी ठंडे बस्ते में पड़ी। 4 दिन पहले शमशेर खरकड़ा ने कहा कि भी एयरपोर्ट की जो बात होती है महम के पास के एयरपोर्ट की, वो कहते भी दीपेंद्र जी कोई दिखाएं कि कोई प्रपोजल था तो वो पानी भरेंगे दीपेंद्र जी के आगे। मैं तो कई बार दिखा चुका हूँ प्रेस के माध्यम से। भारत सरकार की कैबिनेट की सिद्धांतिक मंजूरी वाला जो है कैबिनेट सिद्धांतिक मंजूरी से लेकर एक तिथिगत प्लानिंग कमीशन में कब एनओसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कब दी इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को, जो जेवर एयरपोर्ट चला गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो दूसरा उसके लोड कम करने के लिए एनसीआर में दूसरा एयरपोर्ट जो बनना था हरियाणा के बीचों बीच बनता, हिसार, भिवानी और रोहतक 3 जिलों के मध्य में ये एयरपोर्ट यहाँ बनता। इसकी सिद्धांतिक मंजूरी 2019 के बाद बनना था, लेकिन 2018 में यूपी में भाजपा सरकार आ गई और उस एयरपोर्ट को वहाँ खींच गई। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ के भाजपा के नेता इस बात को के लिए पैरवी करने के लिए उनको केवल ये था कि ये दीपेंद्र ने मंजूर कराया हुआ है, ये कहीं आना आ जाए। जैसे इस रेल की लाइन को रोकने के लिए रोड़े अटकाने का काम इस सरकार ने उसको धीमी गति से 10 साल में बनी रेल की लाइन। अभी पीछे दुष्यंत चौटाला का बयान आया, भाई वो बोलते कि हिसार एयरपोर्ट को लेके भी एमओयू हुए हैं, तो शायद ऐसा लगता है लोगों को कि सरकार जो है 1-2 बार प्लेन, 10 साल से हो रहे हैं, चुनाव का नजदीक समय आ रहा है तो 10 साल। आप एक बात बताओ, हमारी भी सरकार रही हरियाणा में, 10 साल में रेवाड़ी झज्जर रेल की लाइन, 10 साल में जींद से सोनीपत रेल की लाइन, 10 साल में इस रेल की लाइन पे काम शुरू, 3 अन्य रेल की लाइन पे सिद्धांतिक मंजूरी, चाहे वो अग्रवा हिसार अग्रवा फतेहाबाद हो, चाहे वो फिरोजपुर जुरकाल अलवर हो, चाहे वो यमुनानगर चंडीगढ़ हो। 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर 4 थर्मल के कारखाने शिलान्यास कराकर उसका उद्घाटन कराकर बिजली उत्पादन, 10 साल के अंदर 12 विश्वविद्यालय, 10 साल के अंदर 6 मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम हमारी सरकार के समय, 10 साल के अंदर 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के बिछाने का इनकी सरकार में 10 साल में। मैं सवाल पूछता हूं, 1 इंच मेट्रो आगे क्यों नहीं बढ़ी? 1 थर्मल का नया कारखाना क्यों नहीं बना? 1 इंच रेल की लाइन क्यों नहीं बची? और हिसार एयरपोर्ट पर एक भी फ्लाइट शुरू क्यों नहीं हुई? क्या लगता है ये जो कह रहे हैं कि भी अब जहाज उड़ेगा तो ये क्या चुनावी एयरप्लेन जहाज होगा? जो 10 साल से जहाज उड़ रहा है, मगर वहां तो आसपास की जमीन में आप चेक करो किस किस प्रॉपर्टी डीलर ने क्या क्या वहां पे करने का काम किया है और सरकार में किस किस की शय से किया है। ये आपके वहां के हिसार एयरपोर्ट के आसपास के एक गांव के लोग आपको सारी बात बता देंगे सर्वेश भाई। लेकिन मैं समझता हूं इस सरकार का जो कार्यशैली रही है उसमें पूरी तरीके से विकासहीनता, दूरदर्शी विकास के प्रति कोई दृष्टि सरकार की रही नहीं, कोई बड़ा काम हुआ नहीं, लोगों को तंग करने का और भ्रष्टाचार करने के समझौते से सरकार बनी। जेजेपी भाजपा की सरकार का एक ध्येय था भ्रष्टाचार की फाइलें अपनी बंद करवा के प्रदेश को लूटने का काम करें। अभी हम सर्वे कर रहे थे, सिसाई एक बड़ा गांव है हरियाणा का, आप भी काफ़ी जाते रहते हैं, आपकी बड़ी नज़दीकियां हैं वहां पर, तो लोग ये कह रहे थे भी कांग्रेस अगर एकजुट हो जाती है तो इनको हराने वाला कोई नहीं है और जबरदस्त तूफान हरियाणा में आ सकता है, ऐसी संभावना है। कांग्रेस एकजुट रहेगी और हरियाणा में बड़ा बदलाव आएगा। और मैं ये भी मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा। रोहतक को लेकर काफ़ी कयास लगाए जाते हैं, 1-2 बार आपने भी कहा कि भी आप चाहते हैं कि चुनाव लड़े वहाँ से लोकसभा का, ऐसी कुछ तैयारियां हैं या पार्टी डिसाइड अभी करेगी स्टिल? देखिए, जहाँ तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं वो चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे उम्मीद है मैं लड़ूंगा। मुझे विश्वास है कि ना सिर्फ हम लड़ेंगे चुनाव लेकिन जीतेंगे। रोहतक लोकसभा चुनाव इस बार जो है मुझे लगता है लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और लोगों के आशीर्वाद से रोहतक लोकसभा चुनाव इस बार लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आएंगे ऐसा लगता है कि वो कोई सेमीफाइनल हो सकता है विधानसभा का, या फिर चीज़ें अलग होंगी विधानसभा का जब चुनाव आएगा? दोनों चुनाव महत्वपूर्ण हैं। अभी आपने रोहतक की बात करी, इसीलिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि रोहतक का मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा स्पष्ट रूप में, क्योंकि कई बार जो है इस बात को लेकर कुछ संशय जो है विपक्ष के कुछ नेता इसके संशय पैदा करने का काम करते हैं। मैं दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं वो चुनाव
जो है लड़ने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो राज्यसभा की सीट खाली करेंगे? देखिए जो है इसमें तो जो स्पष्ट रूप से जो है अच्छा, क्या कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता हैं जो अपने आप को मानते हैं, जनता भी मानती होगी शायद, तो क्या उनको भी अपने अपने क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व हर लोकसभा क्षेत्र से जो सबसे मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी का को चेहरा हो उसको मौका देने के कांग्रेस हाईकमांड मूड में मुझे दिखाई देती है और उस रूप से जो भी जिस क्षेत्र से मैं समझता हूं कि जो भी मजबूत प्रत्याशी हो वो उसी को मौका दिया जाए। अच्छा, आज आप रेल में सवार हुए हैं, देखिए पूरे लोग जो हैं कार्यकर्ताओं को सीट है शायद, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरा सफर खड़े होकर तय करेंगे खिड़की में जैसे हम खड़े हैं। का धन्यवाद करता हूं, सभी को बधाई देता हूं कि आज मैं समझता हूं कि इतनी उम्मीद, क्योंकि हमारा तो कोई कार्यक्रम था नहीं, सवाल थोड़ा सा रह गया कार्यक्रम कोई था नहीं, लेकिन आज हजारों की संख्या में जो हाजी स्टेशन पे हजारों की संख्या में और जिस जोश उत्साह के साथ सारे हमारे साथी यहाँ पे पहुंचे और जो हमने कहा कि हमने कंडीशन रखी भाई टिकट कटा के आप बैठना जरूर, नहीं तो पूछ रहा था नहीं तो भाजपा वाले कहेंगे कि बिना टिकट के। मैं तो पूछ रहा था, विधानसभा की टिकट तो जेब में रखते हैं लोग, आज ये रेल की टिकट भी रख लें। तो आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे यहाँ, ये जो मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस जो है जोश और इतने जो आशीर्वाद सबका मिला और सबकी भावना, ये मैं समझता हूँ कि सत्य की गवाही देने आए हैं। जो एक ईमानदारी से किए गए काम को केवल प्रचार तंत्र के माध्यम से किसी की कमाई लूटने का प्रयास भाजपा करने का काम करती है, किसी की फसल गिरदावरी अपने नाम कराने का काम भाजपा प्रयासरत थी, आज मैं समझता हूँ वो दर्द लोगों के दिलों में था, इसीलिए आज लोग इतनी बड़ी संख्या में निकल के। ऐसे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए शायद ये पहला मौका होगा जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप ऐसे खिड़की में खड़े होकर रेल का सफर करते हुए देखेंगे। लोग वीआईपी टिकट बुक करवाते हैं, स्लीपर बुक करवाते हैं और पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ता सीटों पर हैं, लेकिन शायद सर्वेश को भी ऐसे पहली बार देख रहे हो। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल ओबियसली है कि क्योंकि समय और कहीं मिल नहीं सकता था, तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी कि हम इसी तरह से खड़े होकर बातचीत करेंगे। और देवेंद्र जी, क्या लगता है कि हिसार क्योंकि हिसार से आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है, जैसे हालांकि हरियाणा भर में आप घूमते हैं, लेकिन रोहतक के बाद में हिसार में आपने काफ़ी समय दिया, तो यहाँ पर आपकी टीम की मजबूती कितनी देखते हैं? कुछ एक स्पेशल एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा कि हिसार कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत क्षेत्र के रूप में मैं समझता हूं कि साबित होगा इस चुनाव में, लोकसभा में भी और विधानसभा चुनाव में भी। हमें उम्मीद है कि हिसार से कांग्रेस पार्टी को पूरी सफलता मिलेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे खिड़की में, हम इस वक्त खड़े हैं बाकायदा, और लोग जब स्टेशन आता है तो हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं। अभिवादन दीपेंद्र जी स्वीकार करते हैं। इस तरफ है कि उस तरफ है? ये आंसी के बाद घड़ी का स्टेशन है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा के सैकड़ों की संख्या में समर्थक हैं, फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। जैसे ही रेल यहाँ पर पहुंची है, घड़ी के स्टेशन पर भी लड्डुओं की ट्रे यहाँ पर देख सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के सपोर्टर्स हैं, कांग्रेस के वर्कर्स हैं। यहाँ पर स्टेशन पर गाड़ी जैसे रुकी है तो सैकड़ों की संख्या में भीड़, यहाँ पर भी ट्रेन चल चुकी है, लेकिन लोग जो हैं दीपेंद्र का कुर्ता छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। गढ़ी में स्टेशन बन गया जी, कितना फायदा, क्रेडिट किसको? क्रेडिट दीपेंद्र हुड्डा को, और फायदा जो है 20 गांवों को फायदा होगा जी कि गड्डी स्टेशन बनने से। अच्छा, गड्डी वाला सोचित कौन थी, कहते ट्रेन भी आज के है रेल? या तो किसी ने नहीं सोची थी जी, इस रूट पर जितने लाइन है, बहुत पुरानी लाइन पिछड़ी है, बहुत पुरानी बनी है गाँव पड़ते हैं सरेश भाई, इसने किसी ने नहीं सोची थी। हर बार डिमांड रखते थे हर सरकार को कि भाई हमारे रेल होनी चाहिए सीधी, 80 की भी बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी। बीजेपी वाले क्या बोला हमला है, रेल कांग्रेस के हमला है, लेकिन बीजेपी लेके नहीं आई है, रेल लेके आ दीपेंद्र हुड्डा, बनाई बीजेपी ने। सरेज होने सारा दीपेंद्र हुड्डा को है, आधारशिला रखी इसकी कांग्रेस सरकार में जी, बनाई बीजेपी ने जी।